मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी की लीड रोल मैरी को देखते हैं, जो कि पेशे से बहुत फेमस ऑथर हैं। मैरी के पति का नाम टॉम है और उसके 2 बच्चे हैं। वो पहले काफ़ी किताबें लिख चुकी है, लेकिन बच्चों की देखभाल करने की वजह से अब वो किताबें नहीं लिख पा रही है। फिर मैरी जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में है, वहाँ के 2 वर्कर्स कियोकी और डार्लिन उससे काम के सिलसिले में मिलने के लिए मैरी के घर आते हैं, जहाँ मैरी उन दोनों को काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत करती है और ट्रीट करती है। क्योंकि मैरी से एक गोस्ट स्टोरी लिखने के लिए बोलता है, क्योंकि कंपनी एक नई तरीके की बुक पब्लिश करना चाहती है, लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है मुझे लगा था हम ये मीटिंग किसी और वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जो ड्राफ्ट्स लेकर आया था उन्हें टेबल पर छोड़ देता है। मैरी डार्लिन और क्योंकि को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें अलविदा कहती है। शाम को जब टॉम घर वापस आता है तो उस ड्राफ्ट को देखता है जो क्योंकि छोड़कर गया था। खाना खाने के बाद टॉम मैरी को बताता है कि 6 महीने पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी का 50% बिजनेस में लगाया था और उसे घाटा हो गया है। तब मैरी उस पर गुस्सा करती है। जब मैरी अपनी बेस्ट फ्रेंड एलन के साथ स्पा में होती है तो ये सब डिस्कस करती है और कहती है कि अगर मुझे एक बेबी सिटर मिल जाए तो मैं बुक लिख सकती हूँ। तब एलन उसे एक विजिटिंग कार्ड देती है और बताती है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छे बेबी सिटर प्रोवाइड करवाती है। फिर मैरी उस कंपनी में जाती है जहाँ वो एंजेला से मिलती है। एंजेला मैरी को काफ़ी सारी बेबी सिटर की इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट्स देती है। मैरी अपने घर पर काफ़ी सारी लड़कियों की इंटरव्यू लेती है। फिर एक लड़की उसके घर आती है जिसका नाम ग्रेस होता है। मैरी ग्रेस से उसके बारे में पूछती है। तब ग्रेस बताती है कि मैं 20 साल की हूँ। मैं एक स्मॉल टाउन रिवर स्प्रिंग से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है। मैरी ग्रेस की बुक्स पढ़ने की आदत से काफ़ी इम्प्रेस होती है। जब ग्रेस शेल्फ में रखी हुई किताबों पर मैरी का नाम बतौर लेखक देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और भरोसा नहीं कर पाती कि वो रियलिटी में इतने बड़े लेखक के सामने खड़ी है। मैरी ग्रेस को बताती है कि मैं नेक्स्ट वीक से एक बुक लिखना स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए ही मुझे एक बेबी सिटर की ज़रूरत है और मैरी ग्रेस को बेबी सिटर की जॉब दे देती है। अगले दिन जब एलन मैरी के घर आती है तो वो बोलती है कि एक लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है और उसे ग्रेस कुछ रहस्यमय लगती है। मैरी अपने आप को ओल्ड समझते हुए ग्रेस की तरफ आकर्षित महसूस करती है। उसके शरीर को देखकर, उसके नेचर को देखकर मैरी काफ़ी प्रभावित होती है। ग्रेस धीरे धीरे बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह संभाल लेती है। ग्रेस बेबी सिटिंग के अलावा भी घर का काम करने लगती है, कभी मैरी के लिए चाय बना देना या बर्तनों को किचन में लगाना। मैरी ग्रेस को शॉपिंग के लिए ले जाती है और उसे कपड़े दिलाती है। मैरी रात को टॉम से बोलती है कि क्या मुझे प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन टॉम कहता है कि मैं तुम्हारी इंटेलिजेंसी और टैलेंट से अट्रैक्टेड हूँ। तुम दुनिया की बेस्ट मदर हो, तुम्हें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैरी ग्रेस की बॉडी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित महसूस करने लगती है। जब वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग में होती है तब भी वो ग्रेस को देखती है, जो कि उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जब मैरी एलन के साथ जिम में होती है तो ये सब एलन को बताती है, जहाँ वो दोनों इस बात को मजाक में ले लेते हैं। एक रात जब टॉम और मैरी पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तो टॉम बोलता है कि ग्रेस बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती है और हमें उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब मैरी कुछ नहीं बोलती। अगले दिन जब मैरी अपने घर के स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटी हुई होती है तो वो ग्रेस से अपनी पीठ पर लोशन लगाने के लिए बोलती है। ग्रेस लोशन लगाती है, फिर वो दोनों नाचते हैं। जब वो नाचते नाचते थक जाते हैं तब ग्रेस मैरी से बोलती है कि मुझे कभी भी इतना अपनापन नहीं मिला है और प्लीज़ मुझे कभी काम से मत निकालना। तो मैरी बोलती है कि तुम बहुत स्पेशल हो हमारे लिए और हम तुम्हें कभी भी नहीं निकालेंगे। मैरी सोफे पर ही सो जाती है तो उसे लगता है कि ग्रेस उसे किस कर रही है, पर जब वो ग्रेस से इस बारे में बात करती है तो ग्रेस पूछती है आप किस बारे में बात कर रही हो और हमें क्या भूल जाना चाहिए। तो मैरी को लगता है कि उसे किस तरह का इल्यूजन हुआ है और वो उस बात को छोड़ देती है। जब मैरी अपने बाथटब में नहा रही होती है तो वहाँ ग्रेस आती है और मैरी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी को लगता है कि उसे फिर से भ्रम हुआ है। जब मैरी अपनी बुक लिख रही होती है तो वो सिर्फ अपने रूम में बंद हो जाती है। तब टॉम और ग्रेस बच्चों को भी उसके पास नहीं आने देते। मैरी सिर्फ अपनी किताब पर ही ध्यान देती है। एक दिन टॉम ग्रेस के साथ लंच पर जाता है।
जहाँ टॉम ग्रेस के बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब तक 20 साल की एक बच्ची समझता था, पर आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई 40 साल की बड़ी समझदार औरत हो। ग्रेस टॉम को अपनी बॉडी दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करती है। 3 हफ्ते बाद जब मैरी रूम से बाहर निकलती है, तब वो और ग्रेस साइकिल से पार्क जाते हैं, जहाँ फिर से ग्रेस मैरी को सीड्यूस करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब वो दोनों वापस आने के लिए साइकिल्स के पास जाते हैं तो देखते हैं कि साइकिल्स का टायर्स किसी ने चाकू से काट दिया है, तो उन्हें घर पैदल ही आना पड़ता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहाँ वो एलन को देखते हैं, जहाँ एलन मैरी को अकेले में ग्रेस के लिए वार्न करती है कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैरी सोने चली जाती है। जब मैरी सो रही होती है तो उसे टॉम और ग्रेस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उठकर किचन में जाती है तो टॉम और ग्रेस को फिजिकल रिलेशंस बनाते हुए देखती है। ग्रेस मैरी को देख लेती है और टॉम को माय गुड बॉय कहकर बुलाती है और मैरी को चिढ़ाती है और मैरी वहाँ पर गिर जाती है। मैरी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड पर पाती है। मैरी डाइनिंग टेबल पर सारा गुस्सा ग्रेस पर निकाल देती है और कहती है कि क्या मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या करना चाहती हो। मैरी अपने बेडरूम में टॉम के साथ होती है, तब वो बोलती है कि पता नहीं क्या चल रहा है। एक्चुअली में मैरी को लगता है कि उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। नेक्स्ट डे जब मैरी बेबी सिटिंग की कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से बात करती है तो वो पता चलता है कि वहाँ ग्रेस नाम की कोई लड़की काम ही नहीं करती। मैरी ग्रेस से पिछली रात के लिए माफ़ी मांगती है। मैरी को लगता है कि बुक लिखते लिखते अपने आप को वो बुक के कैरेक्टर्स में इमेजिन कर रही है और उसे भ्रम यानी इल्यूजन्स हो रहे हैं। मैरी अपनी दोस्त एलन से मिलने एलन के ऑफिस जाती है, जहाँ जब वो डोर पर नॉक करती है तो कोई जवाब न मिलने पर अंदर चली जाती है, जहाँ मैरी एलन को मरा हुआ पाती है। किसी ने एलन के गले में सीजर्स घुसा दिए हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई है। मैरी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आती है। पुलिस ऑफिसर्स मैरी को स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव मैरी से पूछता है कि क्या आपको कोई मेंटल इश्यूज है। आपको रात 1 बजे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है और आपके पड़ोसियों ने भी बताया है कि एलन के साथ आपकी बहस हुई थी। डिटेक्टिव उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें एक औरत जिसने मैरी जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई देती है, लेकिन उसका फेस क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैरी कहती है ये कोई भी हो सकती है। डिटेक्टिव उसे उसके लिखे हुए पेपर्स दिखाता है और कहता है कि आपने जो लिखा उसे हकीकत में तब्दील कर दिया। जिस सीजर से एलन का खून हुआ है उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। तब मैरी को याद आता है कि उसने उस सीजर से एलेक्स के बाल काटे थे। तभी टॉम वहां आ जाता है। टॉम उससे पूछता है कि कल रात तुम 3 घंटे के लिए कहाँ थी। तब मैरी बोलती है कि मैं बस 15 मिनट के लिए रूम से निकली थी और फिर आकर सो गई। तब मैरी को लगता है कि शायद उसे ही कोई बीमारी हो गई है। मैरी वहां से वॉशरूम के बहाने निकलती है और वहां से भाग जाती है। मैरी कार से ट्रैवल करते हुए ग्रेस के होम टाउन पहुंचती है, जहां वो ग्रेस की आंटी से बात करती है। मैरी को ग्रेस की आंटी बताती है कि ग्रेस के माँ बाप को जेल भेज दिया था क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चों को भूखा मारा था और तब से ग्रेस हमारे पास रहती थी। फिर वो बड़े होने के बाद जॉब के लिए बाहर चली गई। मैरी वापस आते टाइम इमेजिन करती है कि किस तरह ग्रेस ने जॉब ली होगी, जिसमें वो सोचती है कि एंजेला के पास जॉब होते हुए भी जब ग्रेस को उसने मना कर दिया होगा तो ग्रेस कैसे एंजेला पर चिल्लाई होगी। और वो दूसरी सिचुएशन में सोचती है कि ग्रेस बहुत पोलाइटली एंजेला से बात कर रही है। मैरी इल्यूजन से परेशान हो चुकी है। वहीं जब बच्चे एलेक्स और सैम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, टॉम शावर के लिए जाता है। ग्रेस वहाँ अजीब से कपड़े पहनकर आती है और टॉम से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलना है। टॉम खेलने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर टॉम पर ग्रेस चाकू से हमला कर देती है और टॉम को बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। टॉम बाथरूम में ही गिर जाता है। तभी मैरी घर पहुंच जाती है। वो सबको ढूंढते ढूंढते टॉम के पास पहुंच जाती है, जहां वो टॉम को संभालती है। मैरी ग्रेस से एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलती है तो ग्रेस एम्बुलेंस को कॉल करती है। ग्रेस बोलती है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। मैरी पूछती है किसे रोकने की कोशिश की थी। ग्रेस के अंदर से किसी और की आवाज़ आती है जिसका नाम मार्गरेट है और वो मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मैरी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागती है।
ग्रेस बार बार मार्गरेट में बदल जाती है और बार बार मार्गरेट में से ग्रेस में बदलती है। जब वो मार्गरेट में बदलती है तब वो मैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करती है। मैरी एक फ्लावर वाश उठाकर ग्रेस के सर पर हमला कर देती है। ग्रेस नीचे गिर जाती है और वो मैरी से बोलती है कि प्लीज़ मेरा साथ कभी मत छोड़ना, और मैरी कहती है कभी नहीं। इस बात को 1 साल बीत जाता है। मैरी कुछ लिख रही होती है, फिर वो बच्चों के साथ खेलती है। वो एलन की कबर पर जाती है जहाँ वो खुद के लिखे हुए पेपर्स छोड़ती है। फिर वो ग्रेस से मिलने जाती है जहाँ वो ग्रेस को खुद की लिखी हुई कुछ बुक्स गिफ्ट करती है। फिर वो दोनों क्रेजी 8 गेम खेलते हैं। एक्चुअली में मैरी जो है वो ग्रेस को रिहैब सेंटर में एडमिट करवा देती है। फिर हम देखते हैं कि रिहैब सेंटर से एक औरत सेम कपड़े पहनकर निकलती है जो एलन की मर्डरर ने पहने थे। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।